अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ, एक नए जज़्बे के साथ। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले मुझे सपोर्ट करें, जो भाई मुझे सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, एक नए टूल के तरफ चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। टूल स्पेशली जो है वो एमटीके के जो आजकल के सेट हैं उनके लिए है। तो टूल का नाम है जी HTN-ND एंड्रॉयड टूल वर्ज़न है। ये भी एक फ्री टूल है, ठीक है? तो उसको डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मैंने दे दिया है, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा फ़ाइल का पासवर्ड ये है, ठीक है? चलें भाई काफ़ी भाइयों को ना लिंक की समझ नहीं आ रही, तो लिंक में हमने जस्ट ये डॉट को रिमूव करके ना यहाँ पे इंग्लिश में डॉट लिख दिया है, जस्ट उस डॉट को रिमूव कर लें। साथ में मैंने HTTP नहीं लिखा हुआ, ठीक है? चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यस कर देते हैं, ठीक है? तो ये तकरीबन हो जाए। हाँ जी, 131 MB या 132 MB का सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। चलें वीडियो की तरफ यहाँ पे चलते हैं। ये सामने मैंने इसको किया हुआ है और पासवर्ड बता रहा था आपको। तो राइट क्लिक करेंगे और पासवर्ड जो है इसका 2025 और इसको ओके करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको डाउनलोड करने से पहले आप लोगों ने इसका जो एंटीवायरस है, इसका जो एंटीवायरस है इसको डिसेबल रखना है, लाजमी है, ठीक है? ये लाजमी आपने करना है। आपके पास जो भी होगा आपने उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है ना उसको ऑफ रखना है। चलें जी, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं। अब इस टूल को आपने डायरेक्ट ही चलाना है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की। आप यस कर देंगे। अब इसको कर देते हैं यहाँ से। बस अब हमारा टूल जो है वो ओपन हो जाए तो आपको अगली सारी डिटेल्स बताऊँ मैं। ये ले जी, टूल जो है वो ओपन हो रहा है। एक मिनट, आज ये ऑप्शन आए, ठीक है? आप इसको नो कर दीजिएगा। चले मैं इसके आइकॉन्स जो है ना उसको, कि ये ट्रांसपेरेंट टूल है, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट है, देख रहे हैं? ट्रांसपेरेंट है तो मैंने कहा चलो इसको ना, इसके आइकॉन्स जो है ना वो हटा देता हूँ। चले क्लियर हो जाएगा ताकि आपको हर चीज़ ना क्लियर नज़र आए। चलें आपको पहले शुरू वीडियो के शुरू में बता दिया, ये है बेसिकली MTK CPUs के लिए, ठीक है? उसमें ये इन्होंने यूनिवर्सल लोडर दिया हुआ है, यूनिवर्सल BROM सिलेक्टेड मीन्स कि हाँ जी, आप कोई भी सेट लगाएं तो जो एक यूनिवर्सल BROM का एक सेटअप बना होता है ना, तो ये डिटेक्ट भी करेगा, राइट भी करेगा, जो भी करेगा। अच्छा, वैसे जो इनमें पॉपुलर मॉडल सिलेक्टेड यानी कि इसके अंदर दिए हुए हैं वो हैं ओप्पो, इन्फिनिक्स और वीवो के सेट हैं, ठीक है? आप इधर से ना इनको सेलेक्ट करेंगे तो इनकी जो न्यू सिक्योरिटी है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? जस्ट ये है। अच्छा चलें, यूनिवर्सल पे मिसाल के तौर पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम फ्लैश को जैसे ही दबाएंगे ये फ्लैश का एरिया है हमारा, ठीक है? यहाँ पे हम यहाँ से अपनी जो फाइल है, फाइल लोड करेंगे यहाँ से, ठीक है? स्कैटर फाइल यहाँ से आप लोड कर लेंगे, ठीक है? और अगर EMI प्री लोडर उसका है तो आप वो दे देंगे, ठीक है? और फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ जैसे रीड पे क्लिक करेंगे और सेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बन के आ जाएगी पार्टीशंस की। आप कोई भी पार्टीशन अरेज करना चाहें, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, ठीक है? रीड GTB को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी पार्टीशंस की। उससे कोई भी पार्टीशन आप रीड करना चाहें वो कर लेंगे, कोई पार्टीशन अरेज करना चाहें वो कर लेंगे। फिर रीबूट करना चाहें सेट को रीबूट कर सकते हैं। फ्लैश का आपको पहले बता दिया, ठीक है? इसके साथ एक एक्स्ट्रा टूल दिया हुआ है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, अरेज यूज़र डाटा प्लस FRP कर सकते हैं, ठीक है? सेट कनेक्ट हो जाए तो अरेज FRP कर सकते हैं और सेव फॉर्मेट कर सकते हैं और अरेज MI क्लाउड यानी MI के सेटों को उसका iCloud रिमूव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक टूल इन्होंने इजाफी दिया हुआ है, वो है वीवो का IMEI रिपेयर टूल। इसके अंदर बिल्टन दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? आप लोगों को पता है, ठीक है? जो आपके बैग डब्बे के ऊपर IMEI है उनको लिख के आपने जस्ट राइट IMEI करना है, तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है IMEI रिपेयर कर देगा, ठीक है? वीवो का स्पेशली लिखा हुआ है फॉर वीवो ओनली, ठीक है?
चलें इधर आ जाते हैं अनलॉक पे। अनलॉक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं अनलॉक पे, अब आपको जो सेट दिखने को मिल रहे हैं वो यूनिवर्सल हैं। उसमें असूस के सेट, हवावे के सेट, इन्फिनिक्स, मेज़ो, नोकिया, ओप्पो और एक मिनट है, चलते जाते हैं। ओप्पो की, रियलमी, ठीक है, सैमसंग के कुछ सेट देखें सामने। सैमसंग A2 कोर, A0, A03, A10s, A12, ये सारे के सारे सपोर्टेड हैं। अब इन सेटों को करना बीरोम के थ्रू है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑथ और बीरोम लगेगी, उसके ज़रिए होगा, ठीक है। ये सैमसंग के सेट। अच्छा, ये वीवो की एक पूरी लिस्ट शुरू हो गई, ये वीवो के सेट हैं, ठीक है। उसके बाद Xiaomi के सेट हैं। Xiaomi में पोको M3, पोको M2, रेडमी 6, 6A, 9, 9A, ठीक है। जो सेट जिसके अंदर मीडियाटेक CPU लगा हुआ है वो इस टूल के अंदर सपोर्टेड है, और ना ही कोई क्वालकॉम ना ही कुछ, सिर्फ मीडियाटेक स्पेशली के लिए है, ठीक है। अब यहाँ देख लें ये टोटल, आपको उम्मीद है कि ये सारी लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ लिख के जैसे रेडमी 9, ठीक है, ये रेडमी की पूरी सीरीज आ गई, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चले इधर आ जाते हैं। ये है बीरोम के फंक्शंस, सारे बीरोम के फंक्शंस क्या क्या कर सकते हैं। इन सारे सेटों के लिए ये एक ही ऑप्शंस हैं। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अरेज डाटा प्लस FRP एक मेथड दिया हुआ है, ये दूसरा मेथड दिया हुआ है। फॉर्मेट डाटा प्लस FRP, ठीक है। उसके अलावा वाइप एप्लीकेशन डाटा सेव करेगा और FRP रिमूव करेगा, ठीक है। वाइप करेगा, एप्लीकेशन डाटा सेव रहेगा, बाकी रिमूव रहेगा। वाइप डाटा ओनली, सिर्फ डाटा उड़ेगा और FRP रिमूव करेगा। वाइप MI क्लाउड ओनली, ये Xiaomi के सेटों के लिए है। जैसे मैं इस पर कोई किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँ तो ये इनेबल हो जाएगा। अच्छा, सेट का अनलॉक, बूट लोडर अनलॉक करना हो, जितने भी लिस्ट में है सबकी ऑप्शन दी हुई है इसमें, तो सारे एक यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स अनलॉक, बूट लोडर अनलॉक की ऑप्शन इन सेटों के लिए अवेलेबल है। रीलॉक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ EMI की कुछ ऑप्शंस है, इसको भी क्लियर बता देता हूँ। EMI प्री लोडर डाटा, अभी जो ये हम जो प्री लोडर यानी सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जो सा सेट का सिलेक्ट कर रहे हैं EMI उसी डाटे में से उठाएगा। EMI डंप करना हो किसी सेट के अंदर से तो हम ये दबा देंगे तो EMI डंप हो जाएगा, यानी कि प्री लोडर डंप हो जाएगा उस सेट का। अच्छा, कस्टम अगर हम खुद से देना चाहें EMI, ठीक है, प्री लोडर फाइल खाली देना चाहें, अगर कोई सेट बूट नहीं कर रहा तो अपनी तरफ से देना चाहें थे, ठीक है। चौथा है EMI फॉर फ्लैश, अगर हम फ्लैश यानी कि EMI यूज़ हो, जो हम सेट कनेक्ट कर रहे हैं उसकी अपनी पर्सनल यूज़ हो, ठीक है, ठीक है, और कहीं से यूज़ ना हो। इतना समझ में आ गया। ये बीरोम से अगर हम सेट को कनेक्ट कर सकते हैं तो ये उसकी सारी ऑप्शंस है। अब है प्री लोडर मोड से, अगर आप प्री लोडर मोड से सेट को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो सेट हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं, ये कुछ सेट हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं, इनकी न्यू सिक्योरिटी जो है ना वो सपोर्टेड है। ये जो सेट हैं आप देख लें लिस्ट में, हॉट एंड प्ले, 12, 7 नोट जो भी हैं, ओप्पो A5s वगैरह, A31, A54, वीवो Y15, Y12, ठीक है, Y12s, ये सारे के सारे सपोर्टेड है, Y91B, ठीक है। अब ये क्या है, जस्ट प्री लोडर मोड में आपने क्या करना है, इन्फो ले सकते हैं, रीसेट डाटा मेथड 1, 2, अरेज FRP, अगर सिर्फ अरेज करना हो तो, फॉर्मेट डाटा करना हो साथ में FRP करना हो तो, अगर आपने वाइप सेफ डाटा सेव करना हो और साथ में ऐप डाटा सेव हो जाएगा और साथ में FRP रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा वाइप डाटा ओनली, वाइप डाटा उड़ेगा और FRP उड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर, ठीक है, ये इसके अंदर सपोर्टेड हैं चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। ये देखिए ना, ये अभी आप जो सा सिलेक्ट कर रहे हैं, अब इन्फिनिक्स का है, ये देखें अभी जो लोडर सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी जो लोडर सेलेक्ट हो रहे हैं वो इन्फिनिक्स के मॉडल के हिसाब से, ओप्पो के मॉडल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर जब आप ऊपर वीवो या इन्फिनिक्स या ओप्पो सेलेक्ट करते हैं तब ओप्पो का ये कस्टम प्रीलोडर है जो तमाम ओप्पो के लिए है, ये तमाम इन्फिनिक्स के लिए है और ये तमाम वीवो के सेटों के लिए है, ठीक है, और ये तमाम सेटों के लिए है यूनिवर्सल। आप इसको सिलेक्ट करके कोई किसी भी सेट को बूट करवा सकते हैं अगर सपोर्टेड हुआ तो, ठीक है। जब कनेक्ट होगा पोर्ट यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई लेंगे, पहले आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे और सेट को कनेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सेट की सामने आ जाएगी, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब बीरॉम रेडी, इस पे क्लिक कर देंगे तो बीरॉम से कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, इंटरनल ईएमआई से कनेक्ट करवाना है तो इसको चेक करेंगे। अगर किसी सेट का जीपीटी करप्ट हो, यानी उसका पार्टीशन टेबल करप्ट हो, ऑटो रिपेयर करना चाहते हो, तो ये फिर ऑटो पीजीटीबी यूजिंग ओरिजिनल फ्रेमवेयर स्कैटर फाइल, ठीक है, यस करेंगे। तो इसको यस करने के बाद आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले ओरिजिनल फाइल को वहाँ पे लोड कराना है। लोड कराने के बाद आप रिपेयर जीटीबी करेंगे, तब जो सेट बूट किया गया होगा ना, वो उसका पार्टीशन टेबल हम रिपेयर कर सकेंगे। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे लिए ये फ्लैश टूल दे दिया है, साथ में ये एक एक्स्ट्रा वीवो का खजाना दे दिया है, और अनलॉक टूल में तकरीबन काफ़ी सारे अपना हमें सपोर्टेड दे दिए हैं सेट, काफ़ी सारे जिनकी उम्मीद नहीं थी, ये भी सब फ्री में है। चलें, इस टूल को यूज़ करिएगा और फिर मुझे अपनी राय से ना अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।